लोकसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है और जिस उत्साह जिस जोश के साथ इंडिया गठबंधन का ऐलान हुआ था, लेकिन जब बात सीट शेयरिंग की आई तो अभी तक मामला सुलझ नहीं पाया है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में गठबंधन की बात तो हो रही है, लेकिन कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, कई सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट ने 18 से अधिक सीटों पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। यहां तक कि 18 लोकसभा सीट पर अपने कोऑर्डिनेटर भी तैनात कर दिए हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ आनंद दुबे जी हैं, शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता। आनंद जी, सबसे पहले तो इंडिया गठबंधन जिस जोश उत्साह के साथ बना, अब जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वो गठबंधन में वो धार नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अभी तक सीट ऐलान नहीं हुआ। चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, कौन कहां से लड़ेगा इसकी कुछ तैयारी नजर नहीं आ रही। देखिए, ऐसा है कि जब इंडिया गठबंधन का जन्म हो रहा था और यह गठबंधन बन रहा था शुरुआती समय में, तो बड़ी चुनौती सामने थी कि अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियों को एक मंच पे कैसे लाया जाए। राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़कर ही पली बड़ी ये पार्टियां हैं। फिर भी मैं धन्यवाद देता हूं हमारे इंडिया गठबंधन के नेताओं को, जिन्होंने ये बनाकर दिखा दिया कि प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा कि घमंडिया है, डर गए। देख लिए कि यार ये लोग भी अगर इकट्ठे हो सकते हैं। हमने तो कभी सपने में नहीं सोचा था कि इंडिया गठबंधन नाम का कोई एक मजबूत संगठन तैयार हो जाएगा। तो हमने कर दिखाया। ठीक बात है कि अब उसमें से कुछ दल निकल गए हैं, कोई बात नहीं। वही दल निकले हैं जिनको किसी न किसी प्रकार का भय या डर है, जो पूरी तरह से मजबूत स्थिति में हो तो कहीं जा नहीं रहे हैं। और रही बात सीटों के बंटवारे की, तो आप देखेंगे कि 2-4 दिनों में ही बहुत जल्दी इस पर भी विस्तार से आप सबके माध्यम से राज्य की जनता को और देश की जनता को बता दिया जाएगा। हमारी मीटिंगें रोज चल रही हैं, हमारा समन्वय बहुत अच्छा है। कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, वंचित बहुजन आघाड़ी, चारों पार्टी के नेता आपस में संपर्क में हैं। मीटिंगें चल रही हैं, सब कुछ ठीक ही चल रहा है। तो हम समझते हैं कि कुछ ही दिन में इसका भी निपटारा हो जाएगा। शरद पवार ने कोल्हापुर में खुद कहा कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। वो उन्होंने खुद माना कि गठबंधन में दरार है और हर जगह की राजनीति अलग होती है और ये उसका सामना हम कर रहे हैं। क्या वो दरार महाराष्ट्र में है? नहीं, सही बात है। उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन में दरार है, लेकिन महाराष्ट्र के लिए नहीं कहा, देश में कहा। क्योंकि जिस प्रकार आपने देखा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अभी बंटवारे नहीं हो पा रहे, ममता बनर्जी और कांग्रेस के नहीं हो पा रहे हैं, अखिलेश यादव और कांग्रेस के नहीं हो पा रहे हैं, तो इस परिप्रेक्ष्य में कहा है महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति नहीं है। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं। हम 2019 में 23 पर लड़के 18 पर विजय प्राप्त किए थे। आप देखिए कि जब 18 पे हम विजय प्राप्त कर ही चुके हैं, हमारे पास सीटिंग वर्तमान 18 लोग हैं। अब ठीक है, वो चुनाव आयोग और विधानसभा अध्यक्ष के कहने से क्या होता है, हमारी पार्टी है, हमारे लोग थे। तो शरीर लेके कोई कहीं चला गया तो उससे क्या होता है, कार्यकर्ता और वोटर तो आज भी वही है। तो 18 पे हमारे कोऑर्डिनेटर, जिन्हें हम समन्वयक कहते हैं, वो भी हमने उतार दिए हैं। हमारे प्रचार समिति के लोग मैदान में उतर गए हैं। जिस प्रकार आदरणीय उद्धव ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे जी विधानसभा वाइज सभाएं ले रहे हैं और जो प्रतिसाद जनता का मिल रहा है, वो तो गजब उदाहरण प्रस्तुत हो रहा है। क्योंकि राज्य की जनता उद्धव ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे जी को अपना कुटुंब, परिवार प्रमुख मानती है, घर का सदस्य मानती है। तो वो जब प्रचार करती, जब जनता किसी का प्रचार करती है, तो हम समझते हैं कि फिर वहां कोई लहर और उसका कोई सामना नहीं हो सकता। यहाँ आप कह रहे हैं कि प्रचार शुरू हो गया है उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे का, यहीं पर तो विवाद खड़ा हो रहा है कि अभी तक कांग्रेस ने ये तय नहीं किया कि वो कितनी सीट पर लड़ेंगे। वंचित बहुजन आघाड़ी सच में गठबंधन में आएगा, नहीं आएगा, आएगा तो कितनी सीट पर आएगा, शरद पवार गुट कितने सीट पर लड़ेगा। लेकिन आप लोगों ने तो कोऑर्डिनेटर भी ऐलान कर दिया, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर आपकी मीटिंग्स हो रही हैं और जो सभाएं हैं वो भी उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे कर रहे हैं। ठीक बात है कि हमने प्रचार शुरू कर दिया, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि हमने कहीं मनभेद किया हुआ है, किसी के साथ मनमुटाव किया है। पूरी तरह बातचीत करके यह काम हम कर रहे हैं। हमारा कुटुंब बड़ा है, हमारा परिवार बड़ा है, हमारे यहाँ ज़्यादा दल हैं, 4 दल हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि थोड़ी सी बोलते हैं ना, प्रेम की नोकझोंक भी हो सकती है। वो तो परिवार में होना भी चाहिए, वही तो अपनापन है। लेकिन बिल्कुल इसका अर्थ कोई न लगाए कि हमारे यहाँ कोई मतभेद है। हम जो कर रहे हैं पूरी तरह बातचीत करके एक दूसरे को विश्वास में लेके कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो भारतीय जनता पार्टी के काम करने के तरीके को पकड़ना पड़ेगा। जिस प्रकार वो 12 महीने
चुनाव प्रचार के मोड में रहते हैं, वैसे शिवसेना भी हमेशा जनता के बीच में काम करती है। 80% समाज सेवा, 20% राजनीति। तो हम उन पर हमेशा भारी रहे हैं, हमेशा 20 रहे हैं। जब भी गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों के सहयोगी के झंडे भी होते हैं साथ में। कांग्रेस है तो एनसीपी शरद पवार गुट का झंडा होगा, वंचित बहुजन आघाड़ी का होगा, कांग्रेस का झंडा होगा। लेकिन यहाँ आप अकेले ही प्रचार कर रहे हैं, अकेले ही उम्मीदवार के पीछे जा रहे हैं, तो ये मैसेज नहीं जाता कि ये हम एकला चलो वाली राजनीति यहाँ कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी का नाम है शिवसेना। हम अपनी पार्टी का जब प्रचार करते हैं, हमारे संगठन के लोग जब कोई आयोजन करते हैं, तो वहाँ हमेशा हमारा झंडा होता है। किसी भी पार्टी का अपना झंडा होता है। जब महाविकास आघाड़ी की सभाएं होंगी, जब इंडिया गठबंधन की सभाएं होंगी, तब वहाँ सभी के झंडे होंगे। यही नियम है धरती पर। अब चुनाव आयोग के पास हमारी कोई पार्टी रजिस्टर्ड है तो जरूरी नहीं कि वहाँ इंडिया गठबंधन के रजिस्ट्रेशन को भी दिखाना पड़ता है। एक गठबंधन बना है, एक विचारधाराओं को लेकर, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर हम काम कर रहे हैं। पार्टियां अलग होती हैं, गठबंधन अलग होते हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो हम सब एक साथ आ ही जाते हैं, लेकिन अपनी पार्टी का विस्तार करने का सबको अधिकार है, हमें भी है। अब जमीनी झगड़े की बात कर लेते हैं। मुंबई में लोकसभा की 6 सीटें हैं। उत्तर पश्चिम जो सीट है वहां पर शिवसेना के गजानन कीर्तिकर सांसद हैं और संजय निरुपम कांग्रेस के, वो वहां पर तैयारी कर रहे हैं। अब वहां शिवसेना भी तैयारी कर रही है, उद्धव गुट, वहां पर संजय निरुपम भी तैयारी कर रहे हैं। संजय निरुपम ने बाकायदा बड़े नेताओं को बुलाकर इलाके में सभाएं भी कर दी हैं। तो ये दोनों सीट में से कौन लड़ रहा है? हमारी सीधी बात हुई है कि जहां जिसका सांसद चुनकर आया था 2019 में, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। 2019 में हमारी पार्टी से गजानन कीर्तिकर जी चुनाव जीते थे। गजानन कीर्तिकर जी अब हमारे पार्टी में नहीं, बट उनके पुत्र हमारी पार्टी में है। एक लोकप्रिय युवाओं में वो नेता है, तो वो सीट हमारी है। कांग्रेस पार्टी की जहां सीट है, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मांगे, हम कोई विरोध नहीं करेंगे। मतलब संजय निरुपम बिना मतलब के प्रचार कर रहे हैं उस इलाके में अपना? वो कांग्रेस पार्टी के एक नेता है, वो जो करना है करें। उत्तर पश्चिम लोकसभा की सीट शिवसेना की है, शिवसेना के पास ही रहेगी। कांग्रेस पार्टी को बहुत सारी सीट हैं 48 में से, जहां वो हमसे बातचीत करे तो हम जरूर कोई न कोई हल निकालेंगे, बट उत्तर पश्चिम पर नो समझौता। ये तो सीधे झगड़े की बात हो गई। आप अभी कह रहे थे कि हम साथ में हैं, साथ चुनाव लड़ेंगे, और आप सामने कर रहे हैं क्योंकि वहां कांग्रेस की दावेदारी है। संजय निरुपम वहां पूरी तैयारी कर रहे हैं, आपने खुद देखा सभाएं कर रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं ना, वो उनका व्यक्तिगत मामला होगा। कांग्रेस पार्टी ने अभी कोई अधिकृत उम्मीदवार उनको नहीं बनाया है। उत्तर पश्चिम की लोकसभा की सीट शिवसेना लड़ी थी, जीती थी, और शिवसेना ही लड़ेगी और शिवसेना ही जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो बस इस बातचीत से ही एक अंदाजा लग गया होगा कि किस प्रकार का पेंच फंसा हुआ है। गठबंधन जरूर साथ है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, जिसमें शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट, एनसीपी शरद पवार गुट, वंचित बहुजन आघाड़ी को साथ में लेने की चर्चा है, और राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस। लेकिन जब बात सीट शेयरिंग की आ रही है, कुछ सीटों पर आ रही है, तो वहां पर निश्चित तौर पर पेंच फंसा हुआ है। और जब तक ये पेच फंसा हुआ है, तब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होगी कि कौन सा दल कितने सीट पर चुनाव लड़ेगा और उम्मीदवार कौन होंगे। कैमरामैन गजानन बालापुरकर के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।